हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर या बुक में क्वेश्चन नंबर 15 जो हमें दिया गया है। यहाँ दिया गया है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है। वो होता क्या है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन। यहाँ मैंने इतनी सी लिखी है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, वो हम क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ लेंगे कि डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। यानी कि डी महापात्र ने बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस के अंदर वो जो भी चीज लेकर आया वो सारी बिजनेस की क्या है, एसेट है। तो यहाँ लिखते जाएंगे कैश, जो बिजनेस के अंदर वो लाया है, उसने लगाया है बिजनेस में, कैश कितना लगाया है 50,000, प्लस यहाँ लिखा है कि वो एक चेक लेकर आया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का चेक लेकर आया है। वो चेक कहां पर जाएगा, बैंक में जाएगा। क्या लिखेंगे जी, बैंक, और बैंक में कितना पैसा आ गया है 1 लाख रुपीज, यानी बिजनेस के बैंक का बैलेंस कितना हो चुका है 1 लाख रुपीज। उसके बाद वो गुड्स भी लेकर आया है, गुड्स को आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ गुड्स ही लिखूंगा, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं इसकी जगह। गुड्स लेकर आया है 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपए की। नेक्स्ट मशीनरी और फर्नीचर भी लेकर आया है, तो लिखेंगे प्लस मशीनरी, और यहाँ लिखा जाएगा प्लस फर्नीचर। मशीनरी जो लेकर आया है डी महापात्रा, वो लेकर आया है 1 लाख रुपीस की, और फर्नीचर जो लेकर आया है वो लेकर आया है 50,000 रुपीस की। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर एक बिजनेसमैन इतनी सारी चीजें लेकर आया है। आपको पता है बिजनेस के अंदर अगर एक पार्टनर जो भी चीज लेकर आता है इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में, वो बिजनेस की क्या होती है, कैपिटल होती है। तो 50 प्लस 1 लाख 150, या 210, 310, 360, यानी कि 3,60,000 इज द कैपिटल ऑफ मिस्टर डी महापात्रा। और अभी लायबिलिटीज क्या चल रही हैं, 0। सेकंड पॉइंट पे देखेंगे 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं गुड्स कितने हैं 60,000 के, वो 1/3 इसके सोल्ड किए गए। तो इसकी जो वर्किंग है मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहे। इस वर्किंग को आप इसके बाद बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर स्क्रीन पे शो करने के लिए मुझे इन बिटवीन इसको बनाना पड़ रहा है, तो इसकी मैं वर्किंग आपको शो कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो वर्किंग नोट किसकी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 की वर्किंग नोट मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ तक कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। जो 1/3 यानी कि गुड्स की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, गुड्स की कॉस्ट है 60,000 के जो हमारे गुड्स थे उनके 1/3 को सोल्ड किया जा रहा है। अगर 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 20,000 की वैल्यू के गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है। यानी कि कॉस्ट क्या थी 20,000, सोल्ड किया जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पर प्लस करेंगे जी प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कितना आएगा 10%। तो 20,000 रुपए का 10% यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया 2,000, यानी 20,000 रुपए के, यानी कि 20,000 रुपीस के गुड्स को आपने 2,000 के प्रॉफिट के साथ सोल्ड किया। तो आपने सोल्ड कितने में किया 22,000 में। आगे आपको दिया गया था एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधा पैसा आपको कैश में रिसीव हुआ, यानी 22,000 में से आपको हाफ अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश। इसकी हाफ अमाउंट क्या होगी 11,000 रुपीज आपको कैश में रिसीव हुआ। बाकी रिमेनिंग आपको अभी नहीं मिला, वो डेटर से मिल जाएगा। जब कुछ भी नहीं पता तो ये डेटर मानेंगे, डेटर से कितना पैसा मिलेगा 11,000। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, 20,000 के गुड्स को आप सोल्ड कर रहे थे, तो 20,000 के गुड्स यहाँ से लेस करेंगे, माइनस करेंगे गुड्स में से कितना, गुड्स में से 20,000 को आप लेस करेंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट था, प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, वो कितना है प्रॉफिट 2,000, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। कैश कितना मिलेगा 11,000, तो कैश में ऐड करेंगे 11,000 जो कैश मिलेगा। डेटर में कितना ऐड करेंगे
11,000 या प्लस कर देंगे, डेटर अकाउंट ओपन होगा और वहां कितना लिखा जाएगा आपका 11,000। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं। आपने कर लिया होगा। इसके बाद आप यहां देखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखने से पहले आप क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो यहां बनाते हैं न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन के लिए पता है आपको, पहले एक लाइन ड्रॉ होगी और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया 61,000 प्लस आप लिखेंगे बैंक का बैलेंस सेम है 1 लाख रुपीस। गुड्स 60 में से 20,000 के आपने सोल्ड कर दिए, तो अभी आपके पास जो गुड्स बचे हैं वो बचे हैं 40,000 रुपीस के। मशीनरी में कोई चेंज नहीं 1 लाख रुपीस, और ना ही फर्नीचर की वैल्यू में चेंज है 50,000। इन फ्यूचर हमें डेटर से कितना पैसा रिसीव होगा 11,000। कैपिटल में 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया है, तो यहाँ कितनी होगी कैपिटल 3,62,000 प्लस लायबिलिटीज अभी क्या चल रही हैं 0। फिर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट पे है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। इनकी मशीनरी क्या है, बिजनेस की एक एसेट है जो बिजनेस के काम आएगी। अगर एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो पहली बात तो जी मशीनरी है कितनी वैल्यू की, मशीनरी है हमारी 1 लाख रुपीस की, इसकी वैल्यू 10% से कम हो गई है। तो 10% से कम हो गई यानी कि 10 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। और एक एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें क्या होगा, लॉस। लॉस को कहां शो करेंगे, कैपिटल में। यहाँ 10,000 लेस कर दिया जाएगा। आप क्या बनाएंगे सॉरी न्यू इक्वेशन। यहाँ न्यू इक्वेशन बनाएंगे। कैश में कोई चेंज नहीं है 61,000 प्लस बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपीस प्लस गुड्स है हमारे पास 40,000 रुपीस के। अब मशीनरी 1 लाख में से 10,000 कम हो गई, तो उसकी वैल्यू बची है 90,000 प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस डेटर 11,000 इज इक्वल्स टू में यहाँ लिखा जाएगा 3,52,000 और प्लस लायबिलिटीज क्या है 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकाला जा रहा है बिजनेस से, वो एक तरह की ड्राइंग है। तो यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे ड्राइंग को, कैश 10,000 लेस करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा -10,000 और एक तरह का लॉस है तो यहाँ से भी लेस करेंगे 10,000। अब क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 51,000 प्लस बैंक का बैलेंस 1 लाख प्लस गुड्स 40,000 प्लस मशीनरी 90,000 प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस डेटर से इतना पैसा मिलेगा 11,000। यहाँ पे कैपिटल आपकी जो बची है 3,42,000 और अभी लायबिलिटीज क्या चल रही हैं 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। तो जो हमने ड्राइंग्स की थी, ये पर्सनल यूज के लिए जो हमने किया था, ये क्या था हमारा, ड्राइंग्स ही तो था। ड्राइंग्स कितनी थी 10,000। 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, वो कितना है 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा 500 रुपीज। तो उसको क्या करेंगे, एक बार कैपिटल में एक बार ऐड किया जाएगा और एक बार यहाँ से लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। कैश आएगा 51,000 प्लस बैंक का बैलेंस है 1 लाख प्लस गुड्स हैं आपके 40,000 के प्लस मशीनरी है आपकी 90,000 की प्लस फर्नीचर है आपके 50,000 के प्लस डेटर से आपको इतना पैसा मिलेगा 11,000 और यहाँ पर ये सेम वैल्यू रहेगी 3,42,000 प्लस आपकी लायबिलिटीज क्या है 0। और लास्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड लास्ट पॉइंट है कि सोल्ड गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। गुप्ता को गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 के एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। यानी कि आपने गुड्स सोल्ड किए और एक बिल रिसीवेबल रिसीव किया कि 3 महीने बाद आपको पैसा मिल जाएगा गुप्ता जी से। तो बिल रिसीवेबल मिल गया है,
तो यानी कि पहली बात तो गुड्स चले गए हैं, सोल्ड कर दिए तो गुड्स आपके बिजनेस से चले गए, तो लेस कर लेंगे 10,000। थर्ड नंबर पे है यहाँ पे गुड्स, लेस करेंगे 10,000 के गुड्स आपके पास गए। अब दो तरीके से हम सोल्ड करते थे, या तो कैश सेल करते थे या क्रेडिट सेल करते थे। अभी तीसरी चीज बीआर क्या आ गई, ध्यान दीजिए, अगर कैश सेल करते तो कैश आ जाता, गुड्स चले जाते। क्रेडिट सेल करते तो डेटर अकाउंट ओपन हो जाता। बीआर मतलब कि आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पर लिखकर उनसे ले लिया है गुप्ता जी से कि इन 3 महीने के बाद वो आपको पैसा देंगे। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, वो है बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ ऐड करेंगे, प्लस करेंगे एसेट में बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ प्लस करेंगे कि 3 महीने बाद आप उस बिल्स रिसीवेबल की वजह से आपको 3 महीने बाद गुप्ता जी से 10,000 रुपए मिलेंगे, जो उन्होंने आपसे क्रेडिट परचेज की है। ठीक है, जो उन्होंने आपसे परचेज किया और आपने क्रेडिट जो सेल की है। अब क्या बनाएंगे आप, न्यू इक्वेशन। यहाँ कितना आ जाएगा 51,000 प्लस बैंक में कितना आ जाएगा 1 लाख, प्लस गुड्स आपके रह गए हैं बिजनेस के अंदर सिर्फ 30,000 रुपीज के। मशीनरी की वैल्यू है 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू में 3,42,000, और कैपिटल क्या है 342 और लायबिलिटीज क्या है 0। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा गया है कि रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी डेट पर, यानी कि 3 महीने के बाद गुप्ता जी ने आपको पैसे दे दिए, वो बिल मैच्योर हो गया, जब पैसे मिल चुके हैं तो कैश आया है। तो कैश आया है तो प्लस करेंगे, कितना पैसा आया है 10,000, ये कैश आ चुका है। जो बिल जिसके लिए आपको मिला था उस बिल के बदले आपको पैसा मिल गया, तो बिल क्या हो गया आप वापस कर देंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ से 10,000। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश कितना बचा है 61,000, यहाँ पर बैंक का बैलेंस कितना है 1 लाख रुपीस, प्लस गुड्स का बैलेंस है 30,000, मशीनरी है 90,000, फर्नीचर है 50,000, डेटर से मिलेगा 11,000, और प्लस बीआर हो चुके हैं हमारे 0, क्योंकि उनसे जब पैसा मिल ही चुका है तो वो क्या हो गया हमारे 0 ही हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कैपिटल है कितना 3,42,000, और लायबिलिटीज क्या चल रही है अभी 0 चल रही है आपकी। ठीक है, अब इनका टोटल करेंगे तो एसेट साइड का टोटल आ जाएगा 3,42,000 इज इक्वल्स टू 3,42,000। ठीक है, अब करेंगे हम, आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी सुनील ने बिजनेस की स्टार्ट की, तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे सुनील स्टार्टेड बिजनेस, ये आप लोग क्वेश्चन से लिख लेंगे। कितना कैश लगाया है 1,50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश 1,50,000, और यही हमारे बिजनेस की क्या है कैपिटल है 1,50,000, और अभी लायबिलिटीज क्या है 0। सेकंड पॉइंट पर आपको दे रखा है ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश, जो बिजनेस के अंदर कैश था वहां से 25,000 निकाले और वो पैसे बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। कि बैंक में डिपॉजिट क्या, तो बैंक में हमारे बिजनेस का क्या है एसेट है, यानी प्लस करके बैंक, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेकंड, और यहाँ जो ट्रांजैक्शन सेकंड है उसको आप लिख देंगे, प्लस करेंगे कितना है 25,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया, और ये पैसा आपने कैश में से लेकर गए, तो कैश लेस हो जाएगा। अब आपको क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन, जिसके लिए मैं n.e लिख रहा हूँ, न्यू इक्वेशन है। तो कैश कितना बचा है 1,25,000, प्लस बैंक में आपका जो बैलेंस है बिजनेस का 25,000, कैपिटल का है 1,50,000, और लायबिलिटीज अभी क्या चल रही है 0। थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे लिखा है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, यानी कि सुनील जिसने बिजनेस की शुरुआत की है उसने अपनी पर्सनल कार को सोल्ड किया, कितने में 50,000 रुपीज में सोल्ड किया, एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन दी फर्म्स बैंक अकाउंट, उस पैसे को बिजनेस के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि बैंक के अंदर उस पैसे को जमा किया। तो उसने अपनी पर्सनल एसेट को सोल्ड करने के बाद वो पैसा
बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंप्रूव हो गया। कितना इंप्रूव हो गया? 50,000 से 50,000 से बैंक बैलेंस इंप्रूव हो गया। और एक तरह का प्रॉफिट है, इसको ऐड कर देंगे यहाँ कैपिटल में। कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी? 50,000 आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन, जिसके लिए मैं NE लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 1,25,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 50,000, 125, ये है आपका 75,000, 25 प्लस ये आ जाएगा 75,000, ये आ गया आपका 2 लाख और प्लस 0। फिर फोर्थ पॉइंट पे आप यहाँ देखेंगे, फोर्थ पॉइंट पे जो आपको दे रखा है, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे आपको दे रखा है कि ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख रुपीज के, दोनों ही मिलाकर, यानी बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को मिलाकर उसने 1 लाख रुपए की दोनों चीजें खरीदी। तो प्लस करेंगे क्या? बिल्डिंग एंड फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग एंड फर्नीचर, या प्लस करेंगे जितनी वैल्यू की उसने बिल्डिंग फर्नीचर खरीदे हैं 1 लाख रुपीज के। अब देखेंगे कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता कि आपने कैसे परचेज किया है। जब कुछ भी ना पता हो तो मानेंगे कैश परचेज ही किया है, तो बिजनेस से 1 लाख रुपीज का कैश कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन। आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कितना आएगा आपका? 25,000 कैश बचा है, प्लस 75,000 बैंक का बैलेंस है, प्लस फर्नीचर और बिल्डिंग आपके बिजनेस के अंदर है 1 लाख रुपीज के, कैपिटल की वैल्यू है 2 लाख रुपीज और लायबिलिटीज अभी क्या चल रही हैं? 0। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका जो कहना चाह रहा है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? तो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखते तो ऑन, ये फ्रॉम राम लिख दिया, यानी कि राम से गुड्स खरीदे हैं, नाम लिखा है तो क्रेडिट परचेज ही है, तो गुड्स खरीदे हैं तो प्लस करेंगे, स्टॉक कर लीजिए या गुड्स कर लीजिए, एक ही बात है। प्लस करेंगे, कितनी वैल्यू के गुड्स खरीदे हैं राम से? 50,000 के। और यहाँ बोला गया जी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर इंप्रूव हो जाएंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे जी क्रेडिटर्स, और इंप्रूव हो गए कितने से? 50,000 से। अब क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ लिखा जाएगा कैश 25,000, फिर लिखा जाएगा बैंक का बैलेंस 75,000, फिर आपके पास फर्नीचर और बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज की, और आपके पास गुड्स हैं 50,000 रुपीज के। कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपीज की और क्रेडिटर्स हैं आपके 50,000 रुपीज की। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है 6 पॉइंट, वो दिया गया है आपको कि ही पेड कार्टेज 500, उसने कार्टेज पे किया। अब आप कोई भी चीज पे कर रहे हो तो कैश कैपिटल में से लेस करेंगे, कैश में से 500 लेस, कैपिटल में से 500 लेस। अब क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। अब बनाएंगे क्या? न्यू इक्वेशन। कितना आएगा? 24,500। बाकी सारी चीजें हमारी एज इट इज रहेंगी, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैश और कैपिटल में से आप लोग उसको लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा 1,99,500 प्लस यहाँ लिखा जाएगा 50,000। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 7th नंबर पर। 7th नंबर पे हमें गिवन है कि ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कोस्टिंग रुपीज 6,000 फॉर 9,000, यानी कि शाम को सोल्ड किए हैं, तो यानी कि हमारी क्या क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर हमने क्रेडिट सेल की है तो डेटर अकाउंट यहाँ प्लस करेंगे, हमें शाम को सोल्ड किया है तो डेटर से कितना पैसा मिलेगा? 9,000 रुपीज मिलेंगे। जो 9,000 में हमने श्याम जी को सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट क्या थी? 6,000 रुपीज। तो कैश यहाँ तो कोई आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि डेटर में आपको 9,000 मिलेंगे। गुड्स आपके पास से गए हैं, 50,000 के गुड्स आपके पास से 6,000 के आपने, जिनकी कॉस्ट 6,000 थी, उनको आपने सोल्ड किया 9,000 में। तो 6,000 के गुड्स को 9,000 में अगर आप सोल्ड करते हैं तो 3,000 का आपको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करेंगे 3,000, ये लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 24,500 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू में आप लिखेंगे 2,02,500
प्लस 50,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 आप यहां पढ़ेंगे, दे रखा है कि रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट होता है किराएदार, किराएदार से रेंट का पैसा मिला। कोई भी चीज रिसीव हो रही है तो कैश और कैपिटल में आप लोग इसे ऐड करेंगे। कितना पैसा मिला? 1000 रुपीज। तो कैश में भी ऐड करेंगे 1000 और कैपिटल में भी ऐड करेंगे 1000। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये आ गया 25,500 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू में लिखेंगे 2,03,500 प्लस 50,000 के आपके क्या हैं? अब दिया गया है 9th पॉइंट पे कि रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट, यानी किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आप लोगों ने रिसीव किया। कितना पैसा रिसीव किया? 1500। तो यहाँ पे 9th पॉइंट यहाँ करेंगे प्लस करेंगे 1500, आपको किराएदार से पैसा मिला। अब ये पैसा आपका नहीं हो गया, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। इनकी अगर किराएदार कोई भी सामान नुकसान पहुंचाते हैं वो पैसा आप कट कर लेंगे उसमें से, बट ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। एक तरह की लायबिलिटी है तो प्लस कर देंगे क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये पैसा लौटाना पड़ेगी, एक तरह की लायबिलिटी है सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 1500। अब बनाएंगे क्या आप? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यहाँ क्या लिखेंगे? 26,000, ये 500 है क्या? ओके, तो आ जाएगा 27,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000। कैपिटल में लिखा जाएगा 2,03,500 प्लस 50,000 प्लस 1500। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, यानी कि आपने स्टेशनरी खरीदी और कैश गया। कैश का एक तरह का ये एक्सपेंस है, ठीक है। 10th पॉइंट ये एक तरह का एक्सपेंस है, तो कैश में से लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे? 100 रुपीज एक्सपेंस है, तो कहां से? कैपिटल में से भी इसको लेस कर दिया जाएगा 100 रुपीज। अब क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन। आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा 26,900 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू में लिखा जाएगा 2,03,400 प्लस 50,000 प्लस 1,500। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है पर्सनली, यानी कि जो सुनील है जिसने बिजनेस की शुरुआत की है उसने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में पर्सनली, यानी कि बिजनेस का पैसा शेयर्स में लगा दिया, वो भी अपने पर्सनल के लिए। इनके पर्सनल उसने ये काम किया, तो ये ड्राइंग्स हैं। और क्या करेंगे? एक तो कैश लेस होगा, दूसरा हमारा एक तरह से लॉस हो गया, तो लिखेंगे माइनस। अब यहां से कैश था कितना बिजनेस में? 26,900 का। अब उसमें से 50,000 तो लगा ही नहीं सकते, तो यानी कि उसने पैसा कहां से लिया होगा? बैंक से, तो माइनस करेंगे 50,000। एक तरह का लॉस है, ड्राइंग्स है। कहां से? कैपिटल में से 50,000 को लेस करेंगे। अब बनाएंगे क्या? न्यू इक्वेशन। यहाँ कितना आएगा? 26,900 प्लस ये कितना आ जाएगा? 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000। यहाँ आ जाएगा आपका 1,53,400 प्लस 50,000 प्लस 1,500। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। ये पैसा रिसीव हुआ है तो कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। कितना मिला है? 200 रुपीज। तो ये है 12th पॉइंट है हमारा शायद, हाँ 12th पॉइंट है ये हमारा। कैश में प्लस 200 और कैपिटल में प्लस करेंगे 200। अब क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 27,100
प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000, यहाँ लिखा जाएगा 1,53,600 प्लस 50,000 प्लस 1,500। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, बिजनेस के अंदर और पैसा लगाया गया, कितना 25,000। तो एडिशनल कैपिटल है ये बेसिकली 13 पॉइंट हमारी एडिशनल कैपिटल है, प्लस करेंगे कितना पैसा लगाया गया है 25,000। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 25,000 कैश में ऐड करेंगे और आपकी कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल को 25,000। तो अब क्या जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन, ये कितनी आ गई 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू में यहाँ लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 1,78,600 प्लस 50,000 प्लस 1,500। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी दी गई है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि आग से आपका सामान जल गया, तो एक तो गुड्स कम हो जाएंगे, दूसरा हमें लॉस हो गया, कैपिटल कम हो जाएगी। कितना है 500, तो गुड्स में से लेस करेंगे 500 के गुड्स आपके जल गए, 500 का आपका लॉस हो गया। अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसको बनाने से पहले एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूँ कि ये शो हो पा रहा है या नहीं। हाँ ये हो जाएगा, बट मैं फिर भी इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर और रहेगा। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 14 था, और इसकी हमने इफेक्ट शो कर दिया है। लास्ट में कैश बचेगा 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 43,500 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू में लिखा जाएगा 1,78,100 प्लस 50,000 प्लस 1,500। ठीक है, इसका टोटल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,29,600। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, तब तक आप नोट कीजिए।